देखो, चैप्टर स्टैटिस्टिक्स सेक्शन सी, क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th में जो कॉमर्स विद मैथ वाले हैं उनके लिए ये चैप्टर है, ठीक है। नॉन मेडिकल वालों के लिए नहीं है, कॉमर्स विद मैथ्स वालों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है आपके पास सबसे पहले कि मीडियन होता क्या है। देखो मीडियन क्या होता है, ठीक है। मीडियन जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी होगी उसकी जो मिडल टर्म होगी, ठीक है। मिडल टर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, मान लो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन दी है x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। तो ये आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी जो मिडल टर्म होगी उसे हम कहेंगे मीडियन, ठीक है। ठीक, अब इसके कुछ रूल है मीडियन निकालने के। अब वो रूल क्या है, ठीक है, या एल्गोरिथम क्या है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास डाटा है उसे आपको असेंडिंग, ठीक है, और ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले स्टेप क्या है, आपके पास जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दी है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 2 स्टेप, उसके बाद आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। एग्जाम्पल भी करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। अब देखो यहां पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स, या तो मेरे पास क्या आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी, या तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी, इवन आएंगी। दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी या तो इवन होंगी, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो मीडियन क्या होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो जो n+1/2th टर्म होगी, n+1/2 है पूरे का, ठीक है। ये जो टर्म होगी वो इसका मीडियन होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है, आपको लग जाएगा पता। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो n/2th टर्म, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1, देख लो ये अलग है 1, ठीक है, 1th टर्म डिवाइड बाय 2, ठीक है। ओके, लग गया पता। तो ये रूल हैं आपके पास। जब आपके पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दी होंगी तो आप मीडियन कैसे निकालोगे। अब कुछ एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं हम, ठीक है। मान लो यहां पर मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9 एंड 14। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन थी। सबसे पहला स्टेप क्या है, इसे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा 8, फिर क्या आएगा 8 आ गया, फिर 9 आ जाएगा, 8 9 के बाद क्या 11, फिर 14, 11 14, फिर 15, ठीक है, 11 भी हो गया, 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 15 के बाद क्या आपके पास 17, फिर 18, 17 18, फिर आपके पास है 20, 22 एंड 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मेरे पास 10 टर्म्स आ गई हैं, ओके, ठीक है। अब देखो आपको बोलते हैं इसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 10, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 10 है इसका मतलब ये क्या है, इवन। अगर इवन है तो मेरे पास मीडियन क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2, नंबर ऑफ टर्म इज 10, तो क्या आ जाएगा 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि 5th टर्म प्लस जो 6th टर्म है डिवाइड बाय 2। अब 5th टर्म क्या है, जब आपने इसको अरेंज किया था 1 2 3 4 5, 15 एंड
6 term is 17 divided by 2 and which is equal to 32 divided by 2 and which is equal to 16. तो मीडियन क्या आएगा 16. लग गया पता अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है. ठीक है, आ जाओ मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं. अगर मान लो मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है ऑड है. मान लो मेरे पास यहाँ 25 नहीं था. ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरे पास, अब 9 होगी. नंबर ऑफ टर्म्स 9 होगी. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी मेरे पास 9 यानी कि ऑड. ठीक है, इसका मतलब मेरे पास मीडियन क्या आएगा, मीडियन आएगा मेरे पास इज इक्वल टू n प्लस 1 9 प्लस 1 बाय 2th टर्म आ जाएगी. तो क्या आ जाएगा 10 बाय 2 इज 5th टर्म. ठीक है, और 5th टर्म क्या है इसकी 1 2 3 4 5 15. ठीक है, 15 आ गया तो 15 इज द मीडियन ऑफ दिस. लग गया पता. अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो मीडियन ये आएगा और नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो हमारे पास मीडियन ये आएगा. ठीक है, आया समझ में. ठीक है, तो ये था हमारे पास मीडियन ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. ओके, ठीक है, अब आ जाओ. अब हम करेंगे कि मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, जहां पर आपके पास ठीक है एक्स की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दी होगी. ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं पहले. देखो नेक्स्ट ये है आपके पास मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, कि अगर आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है तो आप वहां पर मीडियन कैसे निकालोगे. इसे मैं आपको इसका जो एल्गोरिथम है मैं आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा. एग्जांपल लेके करते हैं. मान लो जो x है आपके पास और f. ठीक है, ये दो चीजें दी होंगी. ओके, x एंड f दिया होगा. मान लो x आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, और फ्रीक्वेंसी आपके पास दी है मान लो 8 10 11 16 20 25 15 9 एंड 6. ठीक है, देखो इस टाइप का आपके पास डाटा दिया होगा, यानी कि एक्स दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी कि 1 कितनी बार आ रहा है 8 टाइम्स. ठीक है, ओके. एक्चुअली मैं आपको बता दूं ये इसका मतलब क्या है. जैसे आपके पास डाटा मान लो 2 3 4 2 5 2 3 6 7 5. ठीक है, ये आपके पास दिया है, यहीं से ये आपके पास दिया है. ठीक है, ओके, यहीं से आपने ये चीज बनाई है. देखो कैसे x एंड f. मैं आपको बताता हूं कैसे बनता है ये. मतलब क्या क्या यहाँ पर नंबर है, एक 2 है, एक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7. 2 1 2 3. 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स. तो 2 की फ्रीक्वेंसी होगी 3 यानी कितनी बार आ रहा है 3 1 2 2 बार आ रहा है. 4 ओनली 1 टाइम्स आ रहा है. ठीक है, 5 2 टाइम्स आ रहा है. 6 1 टाइम आ रहा है. 7 1 टाइम आ रहा है. ठीक है, तो इसी डाटा से हमने यहाँ पर इसकी क्या है फ्रीक्वेंसी बना ली है, यानी कि 1. देखो ये क्यों बनाया है, क्योंकि देखो ये डाटा 1 को 8 टाइम्स 1 1 1 1 1 1 8 टाइम्स लिखना है, 2 10 टाइम्स है, 3 11 टाइम्स है, 4 16 टाइम्स है. बहुत बड़ा हो जाएगा लिखने के लिए. ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया है ये बना के दिया है. ठीक है, ओके. जैसे मैं आपको बताता हूँ फिर एग्जाम्पल में. ठीक है, मान लो कि आपकी क्लास में टेस्ट हुआ. ठीक है, तो उसमें नंबर लिख सकते हैं. ठीक है, 50 का टेस्ट हुआ तो किसी के 20 29 30 31 कुछ ऐसे ऐसे नंबर आएंगे, लिख लिए. चलो लिख सकते हैं वहां पर 50 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स. ठीक है, लेकिन अगर जब आप पूरे स्कूल का टेस्ट ले रहे हो तो वहां पर सभी के नंबर मेंशन करोगे तो कैसे करोगे. तो वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि 20 बच्चे ऐसे जिनके 30 मार्क्स आए. ठीक है, 2 बच्चे ऐसे जिनके ठीक है ठीक है 3 बच्चे ऐसे जिनके 2 मार्क्स आए. ठीक है, ठीक है, एक बार फिर सुन लो. मान लो यही था मेरे पास कि क्लास में टेस्ट हुआ. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बच्चों का टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का. ये 10 मार्क्स में से नंबर मिले हैं. तो 3 बच्चे ऐसे थे जिनके 2 नंबर आए, 2 बच्चे ऐसे थे जिसके 3 मार्क्स आए, एक बच्चा ऐसा था जिसके 4 मार्क्स आए एंड 2 बच्चे ऐसे थे जिसके 5 मार्क्स आए
और एक बच्चा जिसके 6 और एक बच्चा वो था जिसके 7 मार्क्स है। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। आगे समझ में। आज अब बात आती है कि इसका मीडियन कैसे निकालना है, ठीक है। देखो, अब देखो जब आपके पास इस टाइप का डाटा दिए तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम इसमें जो मीडियन निकालना है तो इसमें हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने पड़ती है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये 8 ऐसे लिख दिया। 8, इस 8 में ये निचली वाली ऑब्जर्वेशन ऐड करो, कितना हो जाएगा 18। 18 में निचली वाली ऐड करो, कितना हो जाएगा 29। 29 में ये 16 ऐड करो, नीचे वाली ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा मेरे पास 40। 8 इसके सामने, 10 इसके सामने, 11 29 एंड यहाँ पर 16 के सामने क्या आ जाएगा मेरे पास 45। फिर 45 में निचली वाली ऑब्जर्वेशन की या ऐड, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 65। 65 में नीचे वाली ऑब्जर्वेशन ऐड की, कितना आ गया 90। 90 में नीचे वाली ऑब्जर्वेशन ऐड की, कितना आ गया 105 में 9 ऐड किया, कितना आ जाएगा 114 में ये ऐड कर दिया 120। और आप जब इनको ऐड करोगे तो n यानी कि समीशन एफ आई जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास 120। ये दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर सुन लो हमने कैसे निकाली, ये 8 ऐसे लिखा, फिर इस 8 में नीचे वाली फ्रीक्वेंसी ऐड की, 18 आ गया। इस 18 में निचले वाली फ्रीक्वेंसी 29 आ गया, 29 में निचले वाली फ्रीक्वेंसी 45 आ गया, 45 में निचले वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, ये ध्यान रखना, ये इसके सामने वैल्यूज हैं, ये ऐसे हैं, इसकी वैल्यूज हैं। लग गया पता कैसे निकालना है, ठीक है। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, बीच में से थोड़ा साफ दिखे, ठीक है। ये तो इस लाइन रह जाएंगी, ये इसके सामने, ठीक है। हाँ ठीक है, लग रहा पता। अब देखो यहाँ पर आपने ये करना है, मीडियन निकालना है। तो ये जो मेरे पास n आ रहा है तो आपको n/2 निकालना है, जो कि क्या आएगा 120/2 विच इज इक्वल टू 60, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करोगे आपने क्या करना है, ठीक है। n निकाला 120 आ गया, ठीक है। अब 120 का आपने हाफ करना है, ठीक है। n/2 निकालना है जो कि आ गया 60। तो देखो 60 कहां पर आ रहा है, 60 इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। 60 45 और 65 के बीच में आएगा। तो आपने कौन सी लेनी है, 65 वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। देखो ना 60 कहां पर आएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 45 और 65 के बीच में आएगा। तो जो बड़ी होगी 60 से बिल्कुल नियर, ठीक है। जो 60 है, 60 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू की वो आपने ली, 65 आ रहा है। 65 के जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू होगी वो मीडियन होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 5। मीडियन इज इक्वल टू 5। लग गया पता हम कैसे निकालेंगे मीडियन, ठीक है। तो ये था मीडियन किसका, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। जब हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी है तो हम मीडियन कैसे निकालेंगे, ओके। लग गया पता, ठीक है। अब देखो लास्ट आपके पास कि हम मीडियन कैसे निकालेंगे जब आपके पास कॉन्टिन्यूअस या ग्रुप्ड डाटा दिया होगा, ठीक है। आ जाओ वो करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपके पास मीडियन ऑफ ए ग्रुप्ड डाटा और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कैसे करेंगे हम, ठीक है। मान लो आपके पास जो है, ठीक है, दिया है क्लास, ठीक है, क्लास दी है एंड फ्रीक्वेंसी दी है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्लास आपके पास 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45, ठीक है। और इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी है वो है हमारे पास 5, 6 और ले लो 15, 10, 15, 10, 5, 4, 2 एंड 2, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास जब ये चीज दी है, ग्रुप डाटा दिया है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल है, मतलब जहां पर खत्म हो रहा है नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 15 पर खत्म 15 पर स्टार्ट, 20 पर खत्म 20 पर स्टार्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इनमें हम कैसे निकालते हैं,
ठीक है, यहाँ निकालो समीशन एफ आई कितना आ रहा है, यानी कि एन इज इक्वल टू, ऐड कर लो 5 11 26 36 5 41 45 49 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 5 में ये 6 ऐड किया 11 में 15 ऐड किया 26 में 10 ऐड किया 36 में 5 ऐड किया 41 में 4 ऐड किया 45। ठीक है, 45 में 2 ऐड किया 47 में 2 ऐड किया 49। ये लास्ट और ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ये ठीक निकाला है। ठीक है, ओके, अगर 14 ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब या तो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाली है या आपने ऐड गलत किया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये दोनों मैच करने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस केस में हम कैसे निकालते हैं मीडियन। ठीक है, अब देखो यहां पर भी आपने क्या करना है, सबसे पहले n/2। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। नाउ सेकंड स्टेप है, आपने क्या करना है, n/2 निकालना है। n इज 49 इज 24.5। नाउ ठीक है, ये आ गया आपके पास, फर्स्ट स्टेप इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड स्टेप इज, ठीक है, आपने n/2 निकालो। नाउ थर्ड स्टेप आपने देखना है कि 24.5 कहाँ आ रहा है। देखो 24.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप कौन सी लोगे, बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस बड़ी वाली वैल्यू को आप एक बॉक्स कर लो इसके सामने, ये आगे समझ में। ठीक है, देखो जो n/2 है 24.5 आ रहा है, तो 24.5 इन दोनों के बीच में आएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है, किस में देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने देखना है 24.5 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में। तो आपने बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, इसको पूरे को बॉक्स कर लो। ठीक है, ये था आपके पास थर्ड स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास फोर्थ स्टेप की, इसका मीडियन निकालने का फार्मूला क्या है। मीडियन का फार्मूला है आपके पास L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू h। अब देखो L क्या होता है, L होती है लोअर लिमिट। 5 is the lower limit of this interval, 10 is the lower limit of this interval, 15 is the lower limit of this interval, and 20 is the lower limit of this interval, up to so on। ठीक है, तो यहां पर L की वैल्यू कौन सी आएगी, जहां पर आपने ये बॉक्स किया है, तो ये जो लोअर लिमिट है ये वाली, तो L की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास 15। ठीक है, n/2 मेरे पास कितना है 24.5 अभी निकाला था। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, और ये जो f है वो कौन सा लेंगे, और ये जो h है ये कौन सी वैल्यू होती है। सबसे पहले h देख लो, h का मतलब होता है क्लास साइज, कि ये क्लास साइज कितना है, दोनों में गैप कितना है 5 सभी में 5 का गैप है। 10 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 5, 15 और 10 के बीच में डिफरेंस 5, 20 और 15 के बीच में 5, 25 और 20 के बीच में 5, तो सभी के बीच में 5 डिफरेंस है। तो क्लास ये जो क्लास साइज आएगा वो क्या जाएगा 5। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी, ये फ्रीक्वेंसी, तो ये जो आपने बॉक्स किया इसके सामने ये जो फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी आएगी 15। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं, दिस इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 26 से पिछली वाली है, ये ध्यान रखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 26 से पिछली वाली है। ठीक है, ये वाली, इसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये 26 से ऊपर, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी मेरे पास 11। तो इन चीजों का ध्यान रखना, मैं आपको एक बार फिर समझा दूं। पहला स्टेप आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, अदरवाइज फिर से चेक करो आपने गलती कहाँ की है। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपने n/2 निकालना है। n/2 24.5 आ रहा है, तो चेक करो किसके बीच में आ रहा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 11 और 26 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 11 और 26 के बीच में आ रहा है, तो आपने एक छोटी वैल्यू एक बड़ी वैल्यू है, तो आपने ये बड़ी वाली वैल्यू लेनी है और इसको पूरे को बॉक्स कर लेना है। तो ये जो यहाँ पर इंटरवल में जो ये आएगा 15, ठीक है, ओके, जो 15 आएगा ये लोअर लिमिट होगी। ठीक है, n/2 आपके पास है। ठीक है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो इससे ऊपर वाली वैल्यू है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर इसके सामने जो है ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और h इज द क्लास साइज जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप और आपके पास मीडियन आ जाएगा। ये मेथड था आपके पास। L की वैल्यू 15 प्लस n/2 इज 24.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 11 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज 15 इंटू 5 3 15, तो 15 प्लस
13.5 अपॉन 3, 4.5 विच इज इक्वल टू 19.5। तो 19.5 जो है आपके पास क्या आएगा, मीडियन आएगा। लग गया पता? ठीक है, तो इस तरह से हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। तो ये तीन आपके पास पॉसिबिलिटी थी, जो तीन चीजें थी जहां पर हम मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो तीन ये हो गए और एक लास्ट बचा है ऑगिव। ठीक है, जो आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया है कि ऑगिव से हम कैसे मीडियन निकालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ओके, ठीक है, तो ये तीन मेथड हम कर चुके हैं और जो चौथा है वो हम करेंगे ऑगिव जो है। ठीक है, ओके, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस नहीं दिए हैं, जैसे कि आपके पास दिया है, मान लो आपके पास दिया है 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89, इस टाइप के इंटरवल दिए हैं। तो ये देखो 69 पर खत्म, 70 पर शुरू, तो ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल नहीं है। कॉन्टिन्यूस का मतलब जहां पर खत्म होगा वहीं से स्टार्ट होगा अगला। ठीक है, तो इसको कॉन्टिन्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 का हाफ 0.5, तो 0.5 हम लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे। अब देखो जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप कंटिन्यूस बनाओगे। अगर इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है तो आपने इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, आ जाओ लास्ट मेथड कर लेते हैं कि ऑजिव से हम कैसे मीडियन निकालते हैं। देखो ऑजिव मेथड, ठीक है, ऑजिव में हम क्या करेंगे, यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किसके लिए ड्रॉ करेंगे, लेस देन। ठीक है, लेस देन के लिए ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है, लेस देन के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लेस देन के लिए टेबल बना लेते हैं। ठीक है, मार्क्स लेस देन, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो मार्क्स लेस देन 50 to 55, तो 55 से कम, तो यहां क्या आएंगे। ठीक है, मार्क्स लेस देन 55, ठीक है, लेस देन 60, लेस देन 65, लेस देन 70, लेस देन 75, लेस देन 80 एंड लेस देन, मेरे पास क्या है 100। ठीक है, सभी क्या है लेस देन, ये भी लेस देन 65, ये भी मेरे पास लेस देन 70, ये भी मेरे पास लेस देन 75 एंड ये भी लेस देन, ये भी लेस देन। अब आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम कैसे निकालेंगे। देखो लेस देन 50, देखो 50 और 55 के बीच में कितने बच्चे हैं, 6, तो यानी कि 55, 50 से 55 के बीच में 6 बच्चे। ठीक है, तो कितने आ जाएंगे 6, यानी कि 55 से कम भी क्या होंगे 6। देखो 55 तक मेरे पास 6 स्टूडेंट्स हैं, 55 तक 6 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो 55 से कम क्या हुआ, 6 स्टूडेंट्स ही हुए। अब आता है नेक्स्ट इज लेस देन 60। ठीक है, देखो लेस देन 60 कितने स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, लेस देन 60 का मतलब 60 से कम, यानी कि 50 से लेकर 60 तक, 50 से लेकर 60 तक कितने होंगे, 6 + 10 16 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है लेस देन 65, 65 से कम कितने बच्चे होंगे, 65 से कम, 65 से कम 22 बच्चे भी हैं, 65 से कम में 55 to 60 ये वाले बच्चे भी आ रहे हैं। ठीक है ना, देखो लेस देन मार्क्स लेस देन 65, 65 से कम मार्क्स, 50 to 55 ये 6 बच्चे, इनके भी 65 से कम मार्क्स हैं, 55 to 60 ये भी जो बच्चे हैं उनके भी 65 से कम मार्क्स हैं, 60 to 65 ये जो 22 बच्चे इनके भी 65 से कम मार्क्स हैं। तो इन सभी को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 16 और 28 38। तो 38 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 65 से कम है। सिमिलरली आगे करेंगे, मार्क्स लेस देन 70। ठीक है, तो देखो ये भी 70 से कम है, ये भी 70 से कम, ये भी 70 से कम, ये भी 70 से कम, ये भी 70 से कम। तो इन सभी को ऐड कर दो, कितना आ गया 52, 62 एंड 6 68। ठीक है, ये सामने लिख रहा हूं ना, ओके, एंड दिस इज 38 और ये 16 ऐसे सामने है। लेस देन 75, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 75 से कम हैं। तो ये जो 16 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 70 और 75 है, यानी कि 75 से कम,
ये वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 60 और 65 और 70 के बीच में है, मतलब 75 से कम ही है ये बच्चे। ये 22 वो बच्चे हैं जिनके 60 टू 65 है, मतलब लेस देन 75। ये 10 वो बच्चे जिनके 55 टू 60 है, मतलब लेस देन 75। और ये वो बच्चे जिनके 50 टू 55 है, 6 बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि लेस देन 75। तो ये सभी क्या है, लेस देन 75 है। तो ये इन सभी को ऐड कर दो, कितना आ रहा है मेरे पास, 84। ठीक है, वैसे ही आगे 12 ऐड हो जाएगा 96, और नेक्स्ट ऐड हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये पर 111। ठीक है, लेस देन 111 बच्चे आएंगे। ठीक है, अब हमने इसके लिए क्या करना है, ऑजिव ड्रॉ करना है। देखो ओके, दिख रहा है? तो देखो हमारे पास लेस देन 50, ठीक है, लेस देन 50 थे, ठीक है, जो 55 से कम थे वो 6 बच्चे थे। ठीक है, तो 50 हम देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 50 से, तो यहाँ पर हम 50 ले लेंगे। ठीक है, अब 5 का गैप है तो ये 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 एंड 100 तक ले लो। ठीक है, ओके, ये चीज आगे समझ में। अब ऊपर को कहाँ तक आपके पास, 111 तक है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये आ गया 10, ये हम 10th में भी कर चुके हैं। 10 का ले रहा हूँ मैं गैप, 30, 40, 50 एंड दिस इज 60, 70 एंड 80, 90, 100, 110, 120। ठीक है, ओके, ये जो ऊपर को आएंगे ये मेरे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो है मेरे पास इस तरफ को क्या है, इस तरफ को क्या है मेरे पास, मार्क्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। आज आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं मैं यहाँ पर। ठीक है, देखो 55 पर, ठीक है, 55 पर क्या आएगा, 6, तो 55 पर 6 कहीं यहां पर आएगी वैल्यू। ठीक है, 60 पर 16, ठीक है, 60 पर 16 लग रहा है पता, देखो आपके पास बन क्या रहा है, ये आपके पास ऐसे बन रहा है 55 पर 6, एक ये बन रहा पॉइंट, 60 पर 16, 55 पर 6, 60 पर 16, 65 पर 38, 65 पर 38 एंड 70 पर 68, 70 पर 68, 75 पर 84, 75 पर 84, 80 पर 96, 80 पर 96 एंड 100 पर 111, ये बन रहे हैं पॉइंट, तो ये लेने आपने। 55 पर 6 आ गया यहां कहीं, ठीक है, ये आ गया। नाउ 60 पर 16, 16 कहीं यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ओके, एंड 65 पर 38, 65 पर 38 कहीं यहां पर आएगा, तो यहां आ जाएगा कहीं 65 पर 38। ठीक है, 70 पर 68, 70 पर 68 कहीं यहां पर आ जाएगा पॉइंट, ऐसे करके। ठीक है, एंड 75 पर 84, 75 पर 84 यानी कि यहां पर आ जाएगा पॉइंट ये। ठीक है, 80 पर 96, 80 पर 96, तो 96 कहीं यहां पर आ जाएगा 80 पर। ठीक है, ये बिल्कुल दिख रहा है ना, 80 पर 96। ठीक है, आप ये ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना तो आपको इजीली आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, और 100 पर 111, 100 पर 111 कहीं यहां पर आएगा पॉइंट, इसे ड्रॉ कर लो। 50 से करना पड़ेगा क्योंकि 50 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये चीज बन जाएगी, ये इसका ऑजिव बन गया है। ठीक है, अब हमें मीडियन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे वो चीज देखो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये क्या है मेरे पास एन, ये क्या है 111 एन, मतलब इन सभी को ऐड कर दो, 6 प्लस 10, 16 प्लस 22, 38 प्लस 30, 68 प्लस 16, 84 प्लस 12, 96 प्लस 15
n इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 111, ठीक है। तो आपने क्या करना है, n/2 निकालना है 111/2 विच इज इक्वल टू 55.5, ठीक है 50.5। देखो मीडियन जो होता है वो मेरे पास ये जो है ये इंटरवल्स इसमें आएगा मीडियन, ये तो फ्रीक्वेंसी दी है तो मीडियन मेरे पास क्या यहाँ पर निकलने वाला है, यानी कि मीडियन जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो होगी। तो n की वैल्यू क्या की 55.5। तो देखो यहाँ पर 55.5 कहाँ आएगा, दिस इज 55.5। तो इसके सामने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ऐसे, ठीक है, एंड यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो एक, ठीक है। तो जो कि लगभग 68 आ रहा है, तो ये मेरे पास मीडियन आएगा, मीडियन इज इक्वल टू 68, ठीक है। अब हम चेक भी करेंगे हमने ठीक निकाला या नहीं निकाला, ठीक है ओके। तो देखो इसके लिए हम करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ पहले, उससे पहले मैं आपको एक बार और जी फिर से समझा दूं हमने करना क्या है। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी है लेस देन के लिए बनाना है, जो आपके पास ओजी है वो लेस देन के लिए आपने ड्रॉ करना है। तो लेस देन 50 यानी कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है, एक तरह से बोला जाए तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। लेस देन 55, लेस देन 60, लेस देन 65, लेस देन 70, लग गया पता ये हमने कैसे बनाए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ठीक है ये जो 55, 6, 60, 16, 65, 38 इनके लिए एक मैंने ऑजिव बना लिया, ये हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। आपने ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना, आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है ओके। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास n यानी कि इन सभी को फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, n कितना आ गया 111, n/2 निकालो 55.5। इसे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट में यहाँ पर चेक करना है इस वैल्यू में, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें हम चेक करते हैं कहाँ आ रहा है ये, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने नीचे। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास मार्क्स में, ये मीडियन होगी जो कि मेरे पास 68 आ रही है। ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, मतलब लगभग सेम ही आएगी। हो सकता है कि ये 67.5 आ रही हो, या 67.9 आ रही हो, या 68.2 आ रही हो, ठीक है, पर लगभग मेरे पास 68 ही आ रही है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ओके लग गया पता। अब मैं इसको आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है, किससे, जो हमने प्रीवियस मेथड किया था, ना हमने, उससे हम चेक करते हैं कि हमने ये मीडियन ठीक निकाला या नहीं निकाला, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएंगे मार्क्स, ठीक है, यहां पर आ जाएंगे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि एफ, ठीक है, और यहां पर हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो मार्क्स क्या है मेरे पास 50 to 55 कितने हैं 6, 55 टू यहाँ पर 60 मेरे पास 10, एंड 60 to 65 22, 65 to 70 30, 70 to 75 16, 75 to 80 12, एंड 80 to 100 मेरे पास कितने हैं यहाँ पर 15, ठीक है ओके। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि 6 + 10 16, ये 6 है, ठीक है, प्लस 28 38 38 22, 16 + 22 38, 38 + 30 68, 68 + 16 84, 84 + 12 96 + 15 111, ठीक है। और ये जो n आ रहा है मेरे पास 111 आ रहा है, ठीक है, हम पहले भी ऐड कर चुके हैं, ये आपको शायद दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है, तो थोड़ी सी मैं ऊपर कर देता हूँ, n इज इक्वल टू 111, अब चीज दिखाई दे रही है आपके पास, ठीक है। अब आ जाओ, हमने क्या निकाला था n/2, यानी कि 111/2 विच इज इक्वल टू 55.5। देखो 55.5 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो एक छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू, तो हम कौन सी लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू, तो इसको हम बॉक्स कर देंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी, और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ऊपर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, और ये मेरे पास 65 की होगा L, ठीक है। तो देखो मीडियन क्या आ जाएगा L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इनटू H।
तो मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है मेरे पास, लो लिमिट 65 प्लस एन बाय 2 इज 55.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 38 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इज 30 इनटू एच इज क्लास साइज कितना है मेरे पास 5, तो 5 6 जा 30, तो m इज इक्वल टू 65 प्लस इसको ऐड कर दो तो 17.5/6 यानी कि मतलब 2.92 यानी कि m इज इक्वल टू 67.92 आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास हमने कितना निकाला 68 यानी कि विच इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 68 के इक्वल है। ठीक है, लग गया पता कि वेरीफाई भी हमने कर लिया और ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आ रहा है। ओके, ये n था। ठीक है, तो ऑलजेब्रा हमारे पास क्या है, मीडियन निकालने का अप्रोक्सीमेशन मेथड है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मेथड थे मीडियन निकालने के, जब हमारे पास अलग अलग डाटा दिया है। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा दिया है, ठीक है, तो हमने कॉन्टिन्यूस डाटा दिया है या ग्रुप डाटा दिया है तो हमने मीडियन 2 मेथड से निकाला। ठीक है, एक तो बाय फार्मूला से निकाला, एक बाय ऑलजेब्रा से निकाला। ओके।